जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से मिले हैं और चूंकि आप लोगों को पता होगा सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का समय बचता है बीपीएससी बिहार टीचर वाले वैकेंसी में। तो हम लोग जो है बात आज उसी की करेंगे, बीपीएससी बिहार टीचर वाले वैकेंसी के ऊपर। और बीपीएससी बिहार टीचर वाले वैकेंसी में हम लोग 10 दिन 10 वार के ऊपर चल रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बिना समय गवाए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टैग भी कि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ। मेरे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे सारे के सारे बीपीएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो बस धैर्य बनाकर बने रहें और आप लोगों को यहाँ से जो है बहुत ही बेहतरीन आउटपुट मिलने वाला है। तो सीधा आते हैं हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चंस के ऊपर। और पहला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम जो है वो इकाई है। तो आप लोगों को पता होगा, हालांकि मैंने यहाँ पे ऑप्शंस भी साथ ही साथ रखे हैं कि कौन से सही है, लेकिन आपको मैं हर एक ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके काम कर सकते हैं। तो एंगस्ट्रम जो है आपको पता होगा, 1 एंगस्ट्रम जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। और 10⁻⁻10 मीटर, मीटर का मतलब ये कहीं ना कहीं दूरी को दिखा रहा है। तो ऊर्जा आपको पता है वो दूरी नहीं हो सकती, ऊर्जा जो है वो आपका जूल में हम लोग मापते हैं। और आवर्ती जो है, आवर्ती के बारे में आप लोगों को पता होगा, आवर्ती क्या है? तो आवर्ती हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का आपको इकाई पता होना चाहिए, हर्ज होता है, जिसको HZ से हम लोग अंकित करते हैं। वेग की बात करी जाए तो वेग जो है इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। ये गति की स्पीड को बताता है, वेग का मतलब हो गया वेलोसिटी। अब बचा एक ही, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। एंगस्ट्रम इकाई किसकी हो जाएगी? वेवलेंथ की। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह का प्रश्न हम लोगों को देखना है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 1 माइक्रो बराबर है। 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर है? तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस आपको दिखेंगे सारे मिलीमीटर में हैं। तो आपको पता होगा 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। और अगर हम लोग मीटर को मिलीमीटर में बदलें तो आपको पता है उसको हम लोग को कुछ नहीं, सिर्फ 1000 से गुना कर देना है, वो बदल जाएगा मिलीमीटर में। जैसे हमको इसको गुना करके देखेंगे तो 10 का पावर -6 और 10 का पावर 3, 3 और -6 को जैसे ही जोड़ेंगे तो आएगा -3। और -3 को हम लोग जो है, आपको भी पता होगा, लिख क्या सकते हैं, 10 का पावर -3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1000। और ऐसा हम लोगों को कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी 42वां बीपीएससी में पूछा गया था। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो हम सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो 1000 मीटर। तो सीधा ये, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये आया भी आपका देखिएगा तो 2001 में है। उस टाइम का कंपटीशन और आज के कंपटीशन में जमीन और आसमान वाला अंतर है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 40, वो आपको दिख रहा है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो पिकोग्राम आपको याद रखना, मैंने यहाँ पे जो है पूरा मापने का जितना भी इकाई होता है वही लेके रखा है। अब देखिए पिकोग्राम का बात करे जाए तो वो 10⁻⁻12 होगा। अगर माइक्रोग्राम का, तो ये तो मैंने ऊपर ही डिस्कस किया, 10⁻⁻6। अगर फेम्टोग्राम का बात हो तो 10⁻15, फेम्टो 15 सीधा याद रखना है। मिली का 10⁻−3, अभी हमने देखा ऊपर। नैनो का नैनो 9, तो ये हो गया। तो पिको का कितना हो जाएगा? 10⁻−12। अब देखिए आप यहाँ पे, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, 1 पिकोग्राम कितना? तो 10⁻−12 ग्राम के बराबर। सीधा ऑप्शन टी टिक करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिख रहा है 42वां प्रश्न, जो कि बीपीएससी के 2018 के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। क्या कहता है? दाब की इकाई है। दाब, जो दाब के बारे में जानते होंगे, पता होगा, दाब का मतलब होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट, अगर हम लोग ऐसा यूनिट का बात करते हैं तो पास्कल हो जाता है, जिसको पीए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पर यहाँ तो कहीं पीए है नहीं,
तो अब हम लोगों को जाना होगा इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग। जैसे ही इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपको पता होगा दाब का जो फार्मूला है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का तो आपको पता है इकाई होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसका इकाई हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऐसा आप लोग जब देखिएगा तो आपको इकलौता ऑप्शन ए दिख रहा है जहाँ पे है, तो ये सही उत्तर हो गया। आगे बात करते हैं न्यूटन मीटर की। तो न्यूटन मीटर याद रखिएगा ये होता है आपका इम्पल्स, एक नाम आता है इम्पल्स, उसकी इकाई न्यूटन मीटर हो जाता है। अगर न्यूटन का बात करेंगे तो सीधा सीधा इसका हम लोग जानते हैं कि ये होता है आपका बल का इकाई। और न्यूटन पर मीटर जो है, अगर न्यूटन पर मीटर की बात करी जाए तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स बाय डिस्टेंस। ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये यूनिट हम लोगों को फॉल्स दिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। आपको भी पता होगा राशि जो है वो दो तरीके की होती है, एक को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि और दूसरे को बोलते हैं अदिश राशि। आपको नाम सही लग रहा है, सदिश मतलब दिशा के साथ। जब किसी का भी मान उसके दिशा के साथ दिया रहे, मतलब क्वांटिटी विथ इट्स डायरेक्शन, हम लोग कह सकते हैं वैसा क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड हो और दिशा भी हो, उसको हम लोग कह देंगे सदिश राशि। और अदिश मतलब जिसमें दिशा का कोई सेंस ना आता हो। जैसे अगर बल का बात करेंगे तो बल किसी हम लोग दिशा में लगाते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। दाब का बात करते हैं तो इसके बारे में रुक कर बात करेंगे, क्योंकि ये है इसका आंसर। दाब का कोई दिशा प्रॉपर या फिर फिक्स्ड नहीं होता। लेकिन अगर वेग का बात करते हैं तो वेग हम लोग कहते हैं वेलोसिटी का, और वेलोसिटी जो है उसका एक दिशा फिक्स्ड होता है। अगर त्वरण की बात करी जाए तो त्वरण हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन की जो है एक दिशा निश्चित होती है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होता है दाब। प्रेशर का कोई भी दिशा फिक्स नहीं होता है। इक्वली प्रेशर, हम लोग पास्कल्स लॉ पढ़े होंगे, आपको पता होगा पास्कल्स लॉ कहता है कि इक्वल प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द सिस्टम। तो प्रेशर पूरा बराबर बढ़ जाता है, इसमें कोई दिशा का सेंस नहीं आता। ये 2019 का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे पास पेज है मापक यंत्र एवं पैमाने। तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसी पे बनाऊंगा। इसमें आपको दिखेंगे बहुत सारे मापक यंत्र, जैसे अल्टीमीटर की क्या यूज़ है, एमीटर की क्या यूज़ है, एनेमोमीटर की क्या यूज़ है, एंटीनोमीटर की क्या यूज़ है, एटोमीटर की क्या यूज़, मतलब बहुत सारे जितने भी मीटर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में हम लोगों के पूछे जाते हैं वो सारे मीटर के यहाँ पे हम लोग को देखा जाए तो डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है। तो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसी मीटर पे रहेगा, और मैं ऐसा आशा करूँगा कि एक क्वेश्चन हम लोगों को इस मीटर से मिले, और फिर हम लोग आएंगे रसायन विज्ञान की तरफ। पूरा प्रॉपर 10 दिन का हमारा यहाँ पे शेड्यूल तय है। आप बने हैं हमारे साथ तो अंत तक बने रहें। 10 दिन में यहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग अर्जित करके ही जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।